अर्ली बर्ड, A6, अनसक्सेसफुल, बारकोड और ओपन एफिडेविट, ये वो फाइल्स हैं कि जो DHA कोयटा में अभी ट्रेड हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +923224224062। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग DHA कोयटा से रिलेटेड। चूँकि DHA कोयटा की मार्केट इस टाइम पर वाहिद मार्केट है कि जो पॉजिटिविटी में है, शॉर्ट टर्म भी है प्लस लॉन्ग टर्म भी है। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लो रेंट पे इस टाइम पे मार्केट आई हुई है। मैक्सिमम एक 40 प्लस पे थी कि जो आज आपको 60 प्लस माइनस में डिपेंड्स ऑन फाइल्स आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। आइदर इट्स A6, अनसक्सेसफुल, बारकोड और एफिडेविट। सो आज भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूंगा कि मार्केट में इस टाइम पे जो लोगों के साथ जो धोखा दिया जा रहा है ना, वो किन फाइल्स को लेके दिया जा रहा है, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको फाइल्स की प्राइसेस के ऊपर अपडेट करूंगा और उसके बाद फिर कौन सी फाइल्स में बाइंग बनती है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि DHA कोयटा में इस टाइम पे जो क्लाइंट्स को हम लोग बता भी रहे होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि 25-50 हज़ार रुपये फाइल सस्ती उनको मार्केट से मिल रही होती है, तो वो कौन सी फाइल बाय कर लेते हैं कि जो कि नेक्स्ट बैलेट में नहीं है, जो कि कमर्शियल के अंदर मर्जिंग नहीं होगी। ये वो वाली फाइल्स हैं। वो फाइल्स कौन सी हैं कि जो रिसेंटली 2023 के जिनके पास एलोकेशन लेटर्स हैं, जो कि बारकोड से कन्वर्ट हुई हुई हैं 2023 के अंदर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो कि बारकोड से कन्वर्जन हुई हुई है, वो एलोकेशन फाइल्स जो हैं वो आपके नेक्स्ट बैलेट के अंदर या एलोकेशन कमर्शियल फाइल्स के अंदर एडजस्टेबल नहीं है। मैं हर क्लाइंट को ये बात बताता हूं, चूंकि मेरे पास अभी तक ऑलमोस्ट विद इन 10 डेज के अंदर 3 केसेस ऐसे आ चुके हैं कि जिनको मैंने प्राइसेस भी सारी चीज़ें अपडेट की थी। अगर कोई बंदा आपको 2022 का एलोकेशन लेटर दे या उसका एलोकेशन 2023 का बना हुआ है, तो आप उससे डिमांड करें कि जी मुझे 2022 का जो क्लाइंट का लेटर है मुझे वो भी अपडेट करें, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि जी ये 2022 के बाद ही 2022 में ट्रांसफर हुई थी और क्लाइंट को 2023 में एलोकेशन लेटर रिसीव हुआ है। तो प्लीज़ इस धोखाधड़ी से जो है ना वो ज़रूर बचें, चूंकि फाइल्स की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। A6 में, अनसक्सेसफुल में और बारकोड वाली जो फाइल्स हैं वो नए एलोकेशन लेटर्स हैं। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है डेली बेसिस के ऊपर। तो प्लीज़ इन जो है ना आप धोखाधड़ी से ज़रूर बचें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अर्ली बर्ड की, तो अर्ली बर्ड में जो डेवलपमेंट चार्जेस पे हुए हैं वो 23.5 लाख रुपए हैं। अभी अर्ली बर्ड का प्लॉट जो है ना वो आपको मिल जाता है, जो कि A1, A2 और A3 ब्लॉक के अंदर है। ये अवेलेबिलिटी आपको 1,25,00,000 रुपए से 1,50,00,000 रुपए में अवेलेबिलिटी होती है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस। इसके बाद जो DHA ने बैलेट किया है वो A6 वाली फाइल्स का, जिनको ब्लॉक की तो अलॉटमेंट हुई भी है बट प्लॉट नंबर का भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, जो कि 2024 जनवरी के अंदर DHA जो है ना इंशाल्लाह प्लॉट नंबर का बैलेट करेगा। अब डिफरेंस आप देखें, लेट्स सपोज आपको आज A6 की फाइल मिल रही है 6.5 मिलियन की, इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं 3.5 मिलियन। सो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाती है कुछ 10 मिलियन की। अर्ली बर्ड की प्राइस है 1.25 से 1.50। सो डिफरेंस आप अगर एवरेज प्लॉट का भी लगाएं तो 30 से 35 लाख रुपए का डिफरेंस है। बट ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि जबकि 2024 के अंदर जब DHA ने इसका बैलेट करा तो उस टाइम तक आपकी 2 डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो पे हुई भी होंगी, जो कि 35 लाख रुपए क्वार्टरली बेसिस पे आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी। सो लेट्स सपोज आपकी कॉस्ट आ जाती है 7.5 मिलियन और अगर आपकी लोकेशन अच्छी निकल आ जाती है तो आप मिनिमम विद इन ईयर 50 लाख रुपए के मार्जिन पे हैं। ये जस्ट मैं अर्ली बर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर इन बिटवीन में, जैसा कि मैं कहता हूं कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म है, मार्केट पॉजिटिविटी में है, चूंकि ऑलरेडी लो रेंट पे आई हुई है, 1 करोड़ रुपए का डिफरेंस आया हुआ है, तो उस हिसाब से आपकी अमाउंट मोर देन डबल कंफर्म है विद इन अ ईयर। बहुत अच्छी बाइंग बनती है A6 की। कम से कम आपको ये तो कंफर्मेशन है A1, A2 और A3 जो है ये आपका अर्ली बर्ड है। A4 और A5 के अंदर जो रिसेंट A5 के अंदर तकरीबन को 15 से 20% फाइल्स हैं कि जिनका भी इंस्टॉलमेंट वाली जो कनाल वाली फाइल्स हैं उनका DHA ने बैलेट किया है। उसके बाद फिर A6 है, कम से कम आपको एक स्पेसिफिक एरिया कंफर्म है। बाकी फाइल्स कब और कहां पे बैलेट होती हैं नेक्स्ट बैलेट में, उसका अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं है। सो इसलिए लाहौर रियल एस्टेट आपको रिकमेंड करती है कि आप A6 के अंदर बाइंग करें। नो डाउट अनसक्सेसफुल का और A6 का 2 से 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। बट अच्छा, एक चीज और है कि यहां पे जो मार्केट में भी कहा जा रहा है कि जी 50 पे फाइल मार्केट गई थी तो आज 65 पे है, तो हम लोग वेट करते हैं। देखिए, जब 50 पे आई थी तब भी हम लोग कहते थे नहीं जी ये 50 से भी नीचे जाएगी, बट 50 से नीचे नहीं गई। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की वो आज लॉस में है, ऑलमोस्ट को 15 लाख रुपए नुकसान में है। तो इस वजह से देखिए आप ऑलरेडी लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं। 15 लाख रुपए इंक्रीज आया है, ये स्लोली इंक्रीज आया है, एकदम से इंक्रीज नहीं आता। DHA कोटा में जो इंक्रीज आता है वो 5-5, 10-10 लाख रुपए डेली बेसिस पे इंक्रीज आता है। जो लाख 1.5 लाख रुपए का जो इंक्रीज आता है वो एक्चुअल ग्रोथ होती है और उस ग्रोथ में बाइंग बनती है। अगर आप 65 से 62, 63 पे भी आप बाइंग कर लेते हैं, देखिए 62, 63 पे भी आई थी, मैंने तब भी क्लाइंट को कहा कि जी बाइंग बनती है, क्लाइंट ने तब भी कहा नहीं हम वेट करेंगे। लेकिन ये डेली पॉजिटिविटी में जा रही है मार्केट, लो रेंट पे नहीं जाएगी।
देखिए 1,40,00,000 रुपए वाली फाइल और आज आप बाय कर रहे हैं 65 लाख रुपए में, तो फिर भी आपके पास तकरीबन को 7.5 मिलियन का डिफरेंस आता है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। जाहिर सी बात है जो पीक प्राइस से लोअर प्राइस पे आई हुई है, इसने उस पीक प्राइस को तो हिट करना ही करना है। सो इसलिए ASX की बहुत अच्छी बाइंग बनती है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैंने नेक्स्ट बैलेंस में जाना है, मेरे पास डेवलपमेंट चार्जेस की वसूलत नहीं है, मैं वो नहीं पे कर सकता, तो फिर आप अनसक्सेसफुल में चले जाएं, जो कि आपको 63 प्लस माइनस में अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके बाद जो आ जाती है बारकोड वाली फाइल। बारकोड वो है कि जो डायरेक्टली एडजस्टमेंट की मद में जो लैंड ओनर, लैंड प्रोवाइडर जो है DHA को जब लैंड देता है, तो उस लैंड के बस DHA उसको डायरेक्टली बारकोड की फाइल्स देता है। ओपन एफिडेविट उसको नहीं देता कि आप डायरेक्टली ID कार्ड और अपनी पिक्चर्स दें और DHA आपको डायरेक्टली इंटीमेशन लेटर जो है ना वो इशू करता है। उसके बाद आ जाती है एफिडेविट फाइल, जो कि आपको तकरीबन को 53 लाख में अवेलेबिलिटी होती है। सो प्लीज़ लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपने जब भी डील करनी हो DHA कोयटा से रिलेटेड, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।